सीएम नीतीश कुमार पर फिर खड़े हुए सवाल। बच्चियों के दुष्कर्म को लेकर सियासत तेज। सीएम नीतीश को बीजेपी सरकार का अल्टीमेटम, 48 घंटे के अंदर आरोपियों को हो फांसी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में 2 दलित बच्चियों के साथ हुए कथित दुष्कर्म और एक बच्ची की हत्या मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सहयोगी दल भाकपा माले भी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। तो आज स्पेशल स्टोरी में इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। बिहार में महिलाएं असुरक्षित हैं, पुलिस का रवैया संवेदनहीन है। बिहार में लगातार दुष्कर्म, लूट और हत्याओं का बाजार गर्म है। प्रदेश के कोई ना कोई हिस्से से ऐसी खबर आ ही जाती है, लेकिन बिहार की सरकार को कोई होश नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के सुशासन राज पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां बिहार के फुलवारी शरीफ में 2 दलित बच्चों का अपहरण कर बलात्कार किया गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो चुकी है और दूसरी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। इस मामले में अब बिहार में सियासत तेज होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी जल्द गिरफ्तारी होने की बात कही। आपको बता दें कि 9 जनवरी 2024 की सुबह शौच के लिए गांव के लोग गए, तब एक बच्ची मृत अवस्था में मिली, जबकि दूसरी बच्ची डरी सहमी खून से लथपथ थी। घटना के दिन परिजनों द्वारा बच्चियों के गायब होने की सूचना थाने में दी गई थी, लेकिन पुलिस ने परिजनों को बच्चों को खोजबीन करने के लिए कहा। घटना की जानकारी के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और एसएसपी भी घटना स्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। बच्चियां नहीं मिलने पर परिजनों ने जब मामले की शिकायत पुलिस से की थी, तो पुलिस ने लापरवाही बरती और खुद परिजनों से खोजबीन करने के लिए कहा। अगर पुलिस समय रहते अपना काम ईमानदारी से करती तो शायद बच्चों की जान बच जाती। पुलिस का दावा है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के 1 हफ्ते बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। गुस्साए परिजन ने फुलवारी शरीफ में सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत दर्ज कराने जब वो पहुंचे तो उन्हें वहां से भगा दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन कर रहे परिजनों को जब पुलिस शांत कराने गई तो उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई। बीजेपी भी इस मुद्दे को उठा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना दी थी, एक बच्ची की मौत हो गई थी, वहीं दूसरी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मामले पर उप विभागीय पुलिस अधिकारी विक्रम सिहाग ने कहा, सोमवार को 2 नाबालिग लापता हो गई। मंगलवार की सुबह फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन को लापता बच्चियों की सूचना मिली, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। घायल नाबालिग को एम्स में भर्ती कराया गया है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ मृतक बच्ची के शरीर की जांच करेंगे और उस जगह से महत्वपूर्ण सबूत जुटाएंगे जहां शव मिला था। वहीं अभी तक बिहार की राजधानी पटना में 2 दलित बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। पुलिस की चुंगल में वो नहीं आ पाए हैं। पुलिस आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ पाई है, वो फरार चल रहे हैं। राजधानी के फुलवारी इलाके में पिछले दिनों 2 दलित बच्चियों के साथ हुए गैंग रेप के बाद एक की हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य अपराध के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। 8 साल की बच्ची की मौत हो चुकी है, वहीं 10 साल की बच्ची की हालत नाजुक है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले पर अब बीजेपी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दे डाला है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और 48 घंटे के अंदर आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार को बिहार के बीजेपी अध्यक्ष
सम्राट चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने फुलवारी पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष ने पीड़ित बच्चों के परिजनों को आश्वासन दिलाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा नहीं हो जाती, तब तक बीजेपी इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहेगी। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीड़ित परिजनों से मिलने का वीडियो भी डाला। इस पर उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। आरोपियों की दरिंदगी की वजह से 8 साल की बच्ची की मौत हो चुकी है, वहीं 10 साल की बच्ची जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता पीड़ित परिजनों के साथ हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। जघन्य अपराध करने वालों की फांसी के अलावा और कुछ मंजूर नहीं। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग महादलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया। आज महादलित पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात कर अपराधियों पर तीव्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। 8 साल की बच्ची की मृत्यु हो चुकी है और 10 साल की बच्ची जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। बिहार भाजपा पूरी तरह से पीड़ित परिजनों के साथ है और अपराधियों के फांसी होने तक लड़ाई लड़ते रहेगी। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि फुलवारी शरीफ की घटना में एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सरकार के निकम्मेपन का परिचय है। ये घटना शर्मसार करने वाली है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी न होने स्पष्ट बताता है कि सरकार कितनी सजग है। दूसरी तरफ इस मामले में माले विधायक दल के उपनेता सत्यदेव राम और स्थानीय विधायक गोपाल रविदास ने कहा कि प्रशासन मुजरिमों दुष्कर्मियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, नहीं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। महादलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म और एक की हत्या ने हम सबको हतप्रभ कर दिया है। हम सीएम को इस मामले में अवगत कराएंगे। इस घटना के खिलाफ भाकपा माले और एपवा ने संयुक्त रूप से पटना में डीएम के सामने प्रदर्शन का फैसला किया है। ये मार्च जीपीओ गोलंबर से लेकर डीएम ऑफिस तक जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार की सरकार को घेर रही है, तो वहीं बिहार की सरकार और सहयोगी दल मामले को लेकर बीच बचाव कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि ये घटना जघन्य और अक्षम्य है। पुलिस तत्परता से काम कर रही है। एसपी और डीजीपी साहब खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं इस घटना पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्य है और समाज में इस तरह की घटनाओं के लिए जगह नहीं है। प्रशासन लगातार काम कर रही है, लेकिन एक चीज के लिए हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिन्होंने इस तरह के कुकृत्य को अंजाम दिया है वो सजा के हकदार है। हमारी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्य है। जिसने भी किया है उसने दुस्साहस किया है, वो बचेगा नहीं। उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा कोई इस तरीके की घटना करने की सोच भी ना सकता है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है और जल्द ही अपराधी को पकड़ा जाएगा। सीएम नीतीश कुमार, जो कभी सुशासन बाबू के नाम से फेमस थे, उनका अभी का दौर सबसे अलग चेहरा है शासन का। अभी चीजें उनके हाथ से फिसलती ही नहीं, बल्कि उनके हाथ में ही नहीं है। मतलब ये कि सवाल यहाँ गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस का नहीं है, यहाँ तो कंप्लीट अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस का है। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ छोटी मोटी बातों को साझा करते हैं। 10 अगस्त 2022 से 19 अप्रैल 2023 तक बिहार में आपराधिक मामलों की संख्या 4848 है। इसमें हत्या की कोशिश, लूट, डकैती, दुष्कर्म, छिनौती इत्यादि शामिल हैं। ये आंकड़े गृह राज्य मंत्री ने साझा किए हुए हैं, इसीलिए इन पर अविश्वास करने की बहुत जरूरत नहीं है। पटना की बात छोड़िए, आप पिछले कुछ दिनों के अखबार उठाकर देख लीजिए। कई हत्या, लूट, दंगों, दुष्कर्म की खबरें मिल जाएंगी। ऐसे में बिहार अपराध की आग में सुलग रहा है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की सरकार कानून व्यवस्था ठीक करने के बजाय इंडिया गठबंधन में अपने लिए खास पद की उम्मीद लिए बैठी है। और अब 2 दलित बच्चियों के मामले ने नीतीश कुमार सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।